हेलो बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक के कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। जैसे आपको बताया था, आपको ये रिएक्शंस डेली 5 याद करनी है और कन्वर्जन कैसे इजीली इनसे हो जाता है और डिस्टिंग्विश भी बहुत इजीली इनसे हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग 5 रिएक्शन डेली याद करेंगे। तो आज के लिए हम आपके लिए 5 रिएक्शंस लाए हैं, इनको आप देखिए। ठीक है, फर्स्ट वन इज द ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस एल्कीन की भी होती है, अल्काइन की भी होती है। ओजोनोलिसिस होता क्या है? O3 का एडिशन ऑन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उस रिएक्शन को हम ओजोनोलिसिस कहते हैं। ठीक है, या हम कहें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन और एंड एल्काइंस, एल्कीन या एल्काइंस का ऑक्सीडेशन ओजोन के द्वारा, उस रिएक्शन को हम ओजोनोलिसिस कहते हैं। तो अभी आपको एल्काइन का हम नहीं पढ़ाएंगे, आप सिर्फ एल्कीन का पढ़िए। तो एल्कीन में क्या है? CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड है, O3 यहाँ पे जुड़ना, O3 की रिएक्शन हुई तो ये बन जाएगा। अब आप कैसे इसको याद रखेंगे? ये बन जाएगा, अभी इसकी जिंक से जब रिएक्शन होती है तो बन जाता है ये, 2 प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये प्रोडक्ट में एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, तीनों प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप इसको याद कैसे रखेंगे। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 की रिएक्शन जब, यानी एल्कीन की, यानी जब भी कोई डबल बॉन्ड हो, कहाँ पे रिएक्शन हो रही है? पहले तो आपको ये याद रखना है, रिएक्शन कहाँ हो रही है? डबल बॉन्ड पे हो रही है। O3 डबल बॉन्ड पे ऐड हो रहा है। कैसे ऐड हो रहा है? ये तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हट गया, डबल बॉन्ड हटा यहाँ से और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, मंदिर बन गया। ठीक है, मंदिर बन गया, ओजोन जुड़ी यहाँ पे, मंदिर बन गया। मंदिर बन गया तो क्या हुआ? कोर्ट केस हो गया। क्यों हो गया? कि आधा ये हिस्सा बाबरी मस्जिद का, ये हिस्सा मंदिर का, इसलिए तो कोर्ट केस हो गया। तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि जो भी ये पूरा हिस्सा है इसमें से आधा मंदिर को दे दो, आधा मस्जिद को दे दो, दोनों का हो गया। तो जब यहाँ से O3 ऐड हुई तो मंदिर बना। अब ये मंदिर क्या हुआ? 2 में डिवाइड हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? कोर्ट की प्रेजेंस में। कोर्ट यानी कि जिंक प्लस H2, इनके प्रेजेंस में ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। 2 में डिवाइड कैसे होगा? ये हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर। ठीक है, अभी ये जो बॉन्ड ऑक्सीजन का इधर से टूटा, ये ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं, ये ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इसको कहीं जुड़ने के लिए चाहिए ना। ये ऑक्सीजन जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ कार्बन से जुड़ेगा, यानी डबल बॉन्ड ये जुड़ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से टूटेगा तो ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कार्बन का भी एक हाथ खाली होगा ना, यहाँ से कार्बन का बॉन्ड उस ऑक्सीजन से जा रहा है, तो ये कार्बन का बॉन्ड खाली हुआ, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हुआ। एक हाथ इसका खाली, एक हाथ इसका खाली, दोनों ऐसे हाथ मिला लेंगे तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ भी CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन का भी ये हाथ खाली हो गया। ऑक्सीजन गया तो ये हाथ खाली है, इस वाले ऑक्सीजन का ये बैलेंसी खाली है। बैलेंसी मतलब एक इसका हाथ, एक इसका हाथ, यानी एक बैलेंसी इसकी खाली, एक बैलेंसी इसकी खाली, तो इसने भी डबल बॉन्ड बना लिया। यानी एक्चुअल स्ट्रक्चर ये क्या है? प्लस CH2 डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर बना। डबल बॉन्ड कहाँ है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। तो इस तरह से ओजोनोलिसिस होती है। यहाँ पे कोई भी दूसरा सब्सटेंस भी हो सकता था। सपोज एक दूसरा स्ट्रक्चर भी लेते हैं, मतलब आप कैसे करेंगे वो बताने के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पर CH2 ना हो करके कोई और कंपाउंड होता, CH3 डबल बॉन्ड CH2 होता प्लस O3, तब क्या रिएक्शन होती? वही टेक्निक लगेगी जो आपने लगाई थी। सबसे पहले मंदिर बना दीजिए, डबल बॉन्ड हटा करके बना दीजिए मंदिर, CH3 CH CH2 और ये मंदिर। मंदिर बन गया तो विवाद खड़ा हो गया कि मंदिर कैसे बन गया। तो फिर क्या हुआ? कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में क्या है? तो ये डिसीजन देंगे जज साहब, हैं? ये डिसीजन देंगे जज साहब, क्या देंगे कि चलो ये हमारी मंदिर की और ये जमीन मस्जिद की, और ये ऑक्सीजन चला जाएगा जिंक के साथ, तो ये हो गया -ZnO। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था? इस ऑक्सीजन का ये बैलेंस ही खाली होगा और इस कार्बन का यहाँ से बैलेंस ही खाली होगा।
तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, यानी यहाँ पे क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ बना क्या, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड O। ध्यान से CH, यानी ये भी एल्डिहाइड बना, ये भी एल्डिहाइड बना। देखो ध्यान से, ये भी एल्डिहाइड बन गया, CH डबल बॉन्ड O, यानी CHO, ये CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहाँ पे ये CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड बन गए और एल्डिहाइड बन गए। तो यहाँ पे एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। कीटोन कब किस स्थिति में बनेगा, देखिए अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा ना हो करके ऐसा होता, स्ट्रक्चर हो CH3 CH डबल CH2, यहीं पर हम लेते हैं। अगर ऐसे होता है स्ट्रक्चर, ये है, ये डबल बॉन्ड आ गया, या इसी स्ट्रक्चर को हम हो सकता था, ध्यान दीजिए आप, कभी-कभी तरीके से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये और ये रिप्रेजेंटेशन एक ही बात है। इस चीज से दो CH3 जुड़े हैं, एक CH3 ये, एक CH3 ये जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, CH3 होल ट्वाइस हो गया। ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2, यही सेम स्ट्रक्चर ये हो गया। अभी इस पर ओजोन की अगर रिएक्शन करवाते हैं, ओजोन की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। वही टेक्निक, डबल बॉन्ड हटा दो मंदिर बना दो, डबल बॉन्ड हटा के मंदिर बना दो, तो CH3 C CH3 और O C। अब की बार हम क्या करें, मंदिर यहाँ बना दें, मतलब थोड़ा ऐसे बना दें, इस तरह से, या CH3 को ये वाले को बनाएं, एक ही बात है। थोड़ा हमको आसानी रहेगी प्रोडक्ट बनाने में, और कुछ नहीं। ये जो सिंगल ऐसे इधर लगाते थे, नीचे लगा दिया, आप चाहो तो ऊपर भी लगा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे में आपको सुविधा हो। अगर आपकी ऐसे में हैबिट पड़ी हुई है कि हमको यहीं लगाना है, तो आप पहले यहीं लगा दीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर CH3 को थोड़ा ऐसे तिरछा बना दीजिए, या सीधे CH3 होल ट्वाइस कर दीजिए, तो ये आपका बन गया मंदिर है। CH, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन होगी, टूटेगा कोट केस, ये जगह इधर जाएगी, ये जगह इनके हिस्से की, ये जगह इनके, कहाँ, इनके साथ, ZnH2, तो माइनस ZnO हो गया, और यहाँ क्या हुआ, CH3 CH3, ये बॉन्ड इसका टूटा, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यानी ये डबल CO CH H2, या आप कह सकते हो इसी को HCHO। तो बच्चों, इस तरह से हम ओजोनोलिसिस रिएक्शन कोई भी हो लिख सकते हैं। इसका उपयोग और कहाँ होता है, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि ओजोनोलिसिस से ये प्रोडक्ट बने, डबल बॉन्ड की पोजीशन बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो ओजोनोलिसिस से जो प्रोडक्ट बने हैं उनको आप इस तरह से लिखिए कि दोनों के ऑक्सीजन आमने सामने हो जाए, और ऑक्सीजन को हटा दीजिए और डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में लगा दीजिए। सपोज आपसे कहा जाता है क्वेश्चन में कि ओजोनोलिसिस से ये और ये प्रोडक्ट बने, ओजोनोलिसिस का मतलब क्या हुआ, किसी भी एल्कीन की ओजोन से रिएक्शन हुई। तो क्वेश्चन ये हुआ, आपसे पूछा गया कि एक एल्कीन है, सपोज आपसे कहा गया ये एल्कीन है, और इसकी जब ओजोनोलिसिस की गई तो ये प्रोडक्ट बने, तो
एल्कीन का स्ट्रक्चर आपको नहीं दिया गया, आपसे बस ये बताया गया कि एल्कीन एल्कीन ये क्या हो गई, 1 2 3 4 4 C4H8 ये एल्कीन है कोई, ठीक है। और इस एल्कीन का जब ओजोनोलिसिस किया गया तो हमको ये दो प्रोडक्ट मिले, तो इस एल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई, दोनों को आमने सामने लिखिए, दोनों आमने सामने हैं, दोनों के ऑक्सीजन हटा करके जो एल्कीन ये ऑक्सीजन हटा के तो CH यानी डबल पोजीशन आ गई। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से आप इसको तैयार करिए। ओजोनोलिसिस बहुत अच्छी रिएक्शन है। देन नेक्स्ट वन इज द फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों है, देखिए आप ध्यान से, कन्वर्जन के बहुत काम में आती है ये रिएक्शन, क्योंकि जो हमारे हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इकलौती यही रिएक्शन देते हैं, और वो तो अनसैचुरेट जो सैचुरेटेड हैं वो तो रिएक्शन ही नहीं करते। एल्केन की बात कर रहे हैं, तो वो केवल इकलौती यही रिएक्शन देते हैं, क्या, हैलोजेनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन। क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है मैकेनिज्म में अभी हमें नहीं जाना है, फ्री रेडिकल के द्वारा होती है, तो फ्री रेडिकल बनते हैं तब मैकेनिज्म आगे बढ़ती है, इसलिए इसका नाम हो गया फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन। पिछले साल आपने टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ा था ना, टाइप ऑफ रिएक्शन, वहां पर आपने पढ़ा है फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन। इस तरह से हैलोजेनेशन की रिएक्शन ये फ्री रेडिकल से होती है। मैकेनिज्म अभी नहीं पढ़ना है, अभी आप सिंपल समझ लीजिए कि यहाँ पर जब भी हैलोजन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में होगी, ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे, कोई भी हाइड्रोकार्बन पे, तो ऑल पॉसिबल आइसोमर बनेंगे, हैलोजन अटैच हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, उसकी जगह Cl लगेगा। जैसे यहाँ के केस में अभी क्या है, ऑल पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं, मैक्सिमम जितने बनेंगे सारे आइसोमर बन सकते हैं, और हेलो एल्केन बन गया। हेलो एल्केन मतलब क्लोरीन लगा है तो क्लोरो एल्केन, यानी क्लोरोब्यूटेन बना, ये भी क्लोरोब्यूटेन है, ये इसका आइसोमर है। ऑल पॉसिबल आइसोमर बनते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी, क्योंकि यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी आता है, ये प्लस ग्रेड का क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन बना है। हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ, एल्केन में हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि हेलो एल्केन बनाने के लिए व्हाई द फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मेथड इज नॉट सुटेबल। फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन मेथड क्यों सुटेबल नहीं है हेलो एल्केन बनाने के लिए, तो याद रखिए, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे आइसोमर बन जाते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट, इन आइसोमर्स को आइसोलेट करना मुश्किल होता है, इसलिए। तो ये क्वेश्चन भी अलग से याद रखिए रीजनिंग का कि हेलो एल्केन, देखिए ध्यान से, हेलो एल्केन हम इनका कॉमन नेम बता रहे हैं, ब्यूटेन क्लोराइड है, ये भी ब्यूटेन क्लोराइड है, लेकिन कॉमन नेम इसका क्या हो गया, एल्केन में हेलोजन जुड़ा है, तो दोनों कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, हेलो एल्केन। ये कंपाउंड क्या है, देखिए एल्केन है, CnH2n+2 का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, तो ये एल्केन है, एल्केन पे Cl2 की जब रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट मतलब सनलाइट का सिंबल है H, इसके प्रेजेंस में, तो हेलो एल्केन बनेंगे, या हम इसी को कहें अल्काइल हैलाइड बनेंगे। अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है तो अल्काइल हैलाइड बनेंगे। ये अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन एक ही बात है। ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे, जैसे इसके केस में क्या हो रहा है, Cl दो ही पॉसिबल आइसोमर हैं, एक तो ये है कि H यहाँ पे हट जाए और Cl जुड़ जाए, तो एक ये बन गया आइसोमर। एक पॉसिबल आइसोमर ये है कि H यहाँ से हट जाए और Cl यहाँ जुड़ जाए, तो ये दूसरा हो गया 2-क्लोरोब्यूटेन। और अगर यहाँ से जुड़ता, H हट करके यहाँ जुड़ता, तो फिर सेम स्ट्रक्चर यही वाला बनता, कौन सा, ये वाला बनेगा। अगर H यहाँ से हटा करके Cl बनाएंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। आप खुद बना के देखिए, इसमें ये दो स्ट्रक्चर के अलावा और स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ये दो स्ट्रक्चर मैक्सिमम पॉसिबल थे, तो ये दोनों बन गए। इस तरह से जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो सारे बनते हैं,
ठीक है, मैंने एक आपको सिंपल से एग्जांपल दिया है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी आप साथ में नोट करिए और याद रखिए कि वाई, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं फिर बोल रही हूँ, वाई preparation of alkyl halide is not suitable by the free radical halogenation of alkane. alkane के free radical halogenation से alkyl halide का preparation क्यों suitable नहीं है? क्योंकि all possible isomer बनते हैं which are very difficult to separate. रिएक्शन एकदम सिंपल है, देख लीजिए, Cl2H, ये बहुत अच्छे से याद रखिए, ये रिजेंट है अगर इन प्रेजेंस ऑफ HNu, तो ये अल्काइल पार्ट यानी सैचुरेटेड पार्ट जो हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड, CnH2n+2 वाला फॉर्मूला जो यूज हो रहा है, उस पार्ट पर ही अटैक करेगा और ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बनाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट वन इज द हैलोजेनेशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको 11th में पढ़ाया है, पूरा डिटेल में टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ाई है, उसी में है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसकी प्रॉपर्टी होती है, बहुत अच्छे से रटवा के रखा है, मैंने आपको बता के रखा है, आपने खूब रिटर्न प्रैक्टिस की है। बेंजीन की प्रॉपर्टी होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कैसी होगी, जिसके पास प्लस चार्ज हो, वो यहाँ बेंजीन रिंग पर अटैक करेगी और बेंजीन रिंग पर से H डिप्लेस हो जाएगा और वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पहले से CH3 प्रेजेंट था, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल CH3 के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। CH3 ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक H यहाँ और एक H यहाँ जुड़ जाएगा, इसलिए एक H यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा और एक H यहाँ पैरा पोजीशन पे जुड़ा। ठीक है, ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और होता क्या है, मैंने मैकेनिज्म भी आपको इसकी पढ़ाई थी उस समय। ये X बन करके ऐसे एक X, जब ये होगा इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे एक पर, तो एक हो जाएगा ये वाला, सपोज X माइनस हो गया, तो ये वाला कैसा हो जाएगा, X प्लस चार्ज हो जाएगा। तो X प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, वो जाकर के यहाँ अटैक करेगा। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल को जनरली हम E+ से डिनोट करते हैं, यानी प्लस चार्ज वाला आयन हमेशा इधर अटैक करेगा और यहाँ से H को रिप्लेस करेगा और वहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, सो दो और रिएक्शन हम इसी के साथ में डिस्कस करते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक, तो सैंडमेयर रिएक्शन डायज़ोनियम साल्ट की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कोविड के कारण इसको डायज़ोनियम साल्ट की प्रॉपर्टीज को हटा दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन के बहुत काम में आती है, तो इसीलिए आपको पढ़ना है। बट ये है कि डायज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं आएगा, लेकिन दिस रिएक्शन इज मस्ट टू नो। आपको ये रिएक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको जानिए, क्योंकि कन्वर्जन के काम में आएगा। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया डायज़ोनियम साल्ट पे, कोई बात नहीं, लेकिन कन्वर्जन में आपको इस रिएक्शन का यूज़ पड़ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो याद करिए इसको। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन यानी एराइल डायज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन अगर हम करवाएं, एराइल की जगह यहाँ क्या हो सकता है, बेंजीन, जैसे C6H5N2Cl हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ये हमने कॉमन लिख दिया और ये पर्टिकुलर है। ठीक, तो कॉमन रिएक्शन को हम लेकर के चल रहे हैं, उसी के प्रोडक्ट बताएंगे। तो यहाँ पे 4
की रिएक्शन हो सकती है, तो हम 4 बार ना लिख करके चारों चीजें एक ही बार में लिखे दे रहे, मतलब चारों रिएक्शन एक ही बार में लिखे दे रहे हैं। तो डोंट कंफ्यूज। अराइल डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन अगर हम कराएं किससे, CuCl HCl से करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ArCl प्लस N2, ये अलग निकल। अगर हमने ये कराया CuBr HBr से, तो यहाँ आएगा ArBr, ठीक है। Ar की जगह बेंजीन रिंग, और ये जो ये यहाँ आ जाएगा Br प्लस N2। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं CuCN HCN से, तो ये आ जाएगा ArCN प्लस N2। देखिए बेंजीन रिंग पर अगर हमें ब्रोमाइड ग्रुप लाना है, डायजोनियम साल्ट जो भी है उसकी रिएक्शन से ब्रोमाइड ग्रुप लाना है, तो इससे रिएक्शन करा दें तो बेंजीन पे ब्रोमाइड आ गया। CuCl HCl से रिएक्शन कराई तो बेंजीन पे Cl आ गया, और CuCN और HCN से रिएक्शन कराई तो बेंजीन पर CN ग्रुप आ गया, ठीक है। Cl लाना है तो CuCl HCl से करा देंगे। वहीं पे अगर I लाना है तो हम इसको Ki के साथ हीट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ArI प्लस N2। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, A+ ग्रेड की है। अगर आप नीट या उसकी तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तब के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कन्वर्जन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कोविड-19 की तो प्रॉब्लम टेम्परेरी है, अभी है, अगले साल थोड़ी होगी, कंपटीशन में तो आपको बैठना ही है, तो उस हिसाब से आपको ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, याद करिए। इसके अलावा मैं एक और रिएक्शन बता रही हूँ, क्योंकि वो आपको जल्दी याद हो जाएगी, इसीलिए इससे मिलती जुलती रिएक्शन है, इसलिए इसी के साथ पढ़ा रही हूँ। और इसको याद करने के लिए एक मेमोरी एड में छोटा सा क्लू दे रही हूँ। गेटरमैन रिएक्शन है ये, इसको बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज गेटरमैन रिएक्शन। ये मैं इसके साथ क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एकदम इसी से मिलती जुलती है। जो प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं वही गेटरमैन रिएक्शन में बन रहे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या अंतर है, अंतर है इतना सा कि यहाँ पर भी इसी की रिएक्शन हो रही है, डायजोनियम साल्ट की, N2X। यहाँ पे ये 2 रिएक्शन हैं, अभी आपने एक पढ़ी थी, अब आप 2 पढ़ेंगे, ठीक। एक रिएक्शन में CuHCl की रिएक्शन हो रही है, तो ये बन रहा है NX। HCl की CuHCl की रिएक्शन हो गई तो Cl आ गया, प्लस N2 अलग हो गया। इसी तरह से यहाँ पे CuHBr की रिएक्शन करवाएंगे अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन के साथ Br प्लस N2। देखिए ध्यान से, हैं दोनों एक जैसी? कितना अंतर है? यहाँ पे CuCl HCl लिया गया है और गेटरमैन रिएक्शन में सिर्फ CuHCl लिया गया है। यहाँ पे CuBr HBr है, गेटरमैन रिएक्शन में सिर्फ CuHBr है। कैसे याद रखोगे कि दोनों एक जैसी रिएक्शन है? तो इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, जो आपको लंबे समय तक याद रहे, आप भूले नहीं। आप ये याद कर लो कि ये गटरमैन रिएक्शन है। गटरमैन, गटरमैन, गटरमैन मतलब गटरमैन, गटर मतलब गटर में रहने वाला मैन, यानी गटरमैन, ठीक है। यानी क्या याद करो, ये सैंडमेयर है, इनका एक भाई गटर में भी रहता है। हाँ, ये सैंडमेयर है, सैंडमेयर का एक भाई गटर में रहता है, तो इसीलिए दोनों भाइयों की एक जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, भाइयों के एक जैसे नेचर होते हैं। तो सैंडमेयर के भाई की गटरमैन रिएक्शन है, यानी वो जो गटरमैन वाले भाई हैं उनकी रिएक्शन और सैंडमेयर की रिएक्शन सेम है। केवल कितना अंतर है, यहाँ पे अगर CuBr CuCl लिया है, इनके गटरमैन रिएक्शन में Br और Cl हट गया है। गटर में क्या हुआ, पानी बहता रहता है, तो Cu उसके साथ में चला गया। तो इस तरह से आप ये गटरमैन रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन के साथ याद कर लीजिए, सैंडमेयर के भाई गटरमैन। तो 2 रिएक्शन आपको एक साथ ये याद हो गई। ओजोनोलिसिस सिंपल है, मंदिर बन गया, मंदिर का स्प्लिटेशन हो गया, कोर्ट के द्वारा डिसीजन हो गया, आधा इधर
जाएगा, आधा इधर जाएगा, वो ज़ोनोलिसिस रिएक्शन आपने याद कर ली। फिर फ्री रेडिकल हैलोजनेशन में क्या है, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे। रीजनिंग क्वेश्चन भी है वहाँ से कि फ्री रेडिकल हैलोजनेशन मेथड को हम अप्लाई मतलब यूज़ क्यों नहीं करते हैं हेलो एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, क्योंकि उससे बहुत सारे आइसोमर बन जाते हैं जिससे कोई सेपरेट करना मुश्किल है। और ये रीजनिंग क्वेश्चन याद रखिए, यहाँ से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा। फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें बहुत एक अच्छा क्वेश्चन दिमाग वाला है, वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये फ्री रेडिकल हैलोजनेशन रिएक्शन याद हो। तो ये सारी रिएक्शन आपको याद करनी है आज ही, कल के टेस्ट में आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है।